बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम करते हैं आज की क्लास में लेक्चर नंबर 2। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं कैटिनेशन। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मिलियंस के अंदर हैं। अप टू 5 to 6 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचर के अंदर पाए जाते हैं या डिस्कवर हो रहे हैं या सिंथेसाइज हो रहे हैं। रोज़ नए कुछ ना कुछ नए कंपाउंड्स हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा है या डिस्कवर हो रहा है। तो उसकी रीज़न क्या है? इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की वजह क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बहुत ज़्यादा होने की वजह है वो इसका कार्बन का पेक्यूलियर बिहेवियर है, एक करैक्टरिस्टिक शो करवाता है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? द मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम लिंक विद अनदर कार्बन एटम बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। इसे हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहेंगे या क्या कहेंगे? सेल्फ लिंकेज कहेंगे। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की वजह क्या है कि कार्बन एक तो क्या करता है? सेल्फ लिंकेज कर सकता है। एक कार्बन दो कार्बन से अटैच हुआ, तीन कार्बन, ऐसे लॉन्ग चेन कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू हंड्रेड्स कार्बन का कंपाउंड्स हम कार्बन एटम्स मिल के हमारे पास कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा ये रिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे लाइक हमारे पास बेंजीन रिंग है या फ्यूरान है या दूसरे कंपाउंड्स हैं। ये एक करैक्टरिस्टिक्स है कार्बन कंपाउंड्स की, लिंक कर सकते हैं। अब लिंक क्या, सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी ये लिंकेज बना सकती हैं। मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड्स के फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। अल्कीन्स हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। इसी तरह अल्काइंस हैं। ट्रिपल्स बॉन्ड हमारे पास कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास बन रहे हैं। ये इसकी रीज़न है। किसकी रीज़न है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की वजह क्या है? कैटिनेशन है। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ मिलना, लॉन्ग चेन कार्बन बनाना, रिंग्स बनाना कार्बन्स का। और दूसरे क्या है कि कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह रिंग्स के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ये इसकी मेन रीज़न है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के। इसी तरह कैटिनेशन के अंदर एक और भी है, कार्बन कैन आल्सो फॉर्म सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स है, ये कंपाउंड्स क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं कि अमाइड्स हमारे। नाइट्रोजन भी अटैच है इसके साथ, ऑक्सीजन भी अटैच है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसी तरह साइनो ग्रुप्स के अंदर देखें, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड शो करवा रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, रिंग के अंदर भी हमारे पास कंपाउंड शो हो रहे हैं, जैसे पायरोल है या पिरिडीन है। मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड्स के साथ भी हेटेरो एटम्स मौजूद है। ये स्टेबिलिटी है, वैरायटी ऑफ कार्बन्स होने की वजह क्या है? इसी तरह सल्फर हमारे पास मौजूद है, सिंगल बॉन्ड के साथ भी मौजूद हो रहा है। इसी तरह रिंग के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स के साथ ही मौजूद है, सिंगल बॉन्ड के साथ ही मौजूद है, और रिंग्स के अंदर भी मौजूद है। यानी कि एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के होने की वजह क्या है कि एक सेल्फ लिंकेज है, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ बनना, उसके अलावा एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ बनना, एक कार्बन का दूसरे एटम्स के साथ हेटेरो एटम्स के साथ बनना, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ भी सिंगल बॉन्ड्स के साथ। ये एक वैरायटी होने की रीज़न है, ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होने की रीज़न है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, नॉन आयोनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली के अंदर क्या होता है? हमारे पास ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है या कोवलेंट लिंकेज है। अब कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देंगे जनरली। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है कंप्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने लास्ट करैक्टरिस्टिक्स देखा था कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि वो कंपाउंड एक या दो का कार्बन का मिलना, दो से ज़्यादा कार्बन का मिलना, सेल्फ लिंकेज की वजह से कार्बन के जो कंपाउंड का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है।
जब कार्बन कंपाउंड्स का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन के साइज़ ज़्यादा होने से, कंपाउंड के साइज़ ज़्यादा होने से कंप्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं, स्टार्च एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। अब देखें इसका सिंपल यूनिट है C6H10O5, ये एक इसका सिंपल रिपीटिंग यूनिट है। स्टार्च के अंदर जब ये कंपाउंड्स थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये रिपीटिंग यूनिट्स मिलते हैं, इनके मिलने से क्या हो जाएगा कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, स्टार्च कहेगा। अब इसके इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के मिलने से कंप्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्टार्च की। दूसरे एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का जो रिपीटिंग यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड का हमने फार्मूला लिखा हुआ है RCNH3OOH, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स का एक फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूल्स रिपीटिंग यूनिट्स बनते हैं जिनके मिलने से क्या बनता है, प्रोटीन। अब एक सिंपल प्रोटीन्स के अंदर क्या है कि थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं, फिर ये प्रोटीन्स बनता है। अब इनका साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाएगा, अप टू मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड्स भी मिलने से क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स। अब जैसे जैसे ये प्रोटीन्स का साइज़ बढ़ता है तो कंप्लेक्सिटी आ जाती है, किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर भी आ जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमिना है या प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, अब इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं C4H10 एक हमारे पास अल्केन का मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर देखते हैं, अगर इसको हम स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज करते हैं तो इसे हम कहेंगे N-ब्यूटेन। अगर इसको हम ब्रांच के अंदर हम इसको अरेंज करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। अब N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों क्या है, डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड की नेचर एज़ कंपेयर टू ऑर्गेनिक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस मूव करते हैं रैपिडली, बहुत तेज़ी से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज़। यहाँ पर आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, कोवलेंट बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोलबिलिटी। सोलबिलिटी के अंदर जनरल प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर इन नेचर के अंदर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम डिज़ोल्व करते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर, तो रेडिली क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, कम होती हैं। रीज़न क्या है कि ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से स्ट्रांगली अटैच नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, कम होगा।